हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीमा और बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग के सेकेंड भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग हम बना दिए हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद ये हमारा सेकेंड पार्ट बन रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी पिंड का जड़त्व घूर्ण पिंड के द्रव्यमान एवं घूर्णन त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो इनके मध्य संबंध स्थापित करें। तो देखिए, किसी पिंड का जड़त्व घूर्ण यानी कि आई जो है ये निर्भर कर रहा है पिंड के द्रव्यमान m पर, और ये I निर्भर कर रहा है घूर्णन त्रिज्या r पर। ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा हमें? I समानुपाती m r। तो इसको हम ले लेते हैं I समानुपाती m पावर x इंटू r पावर y। ये हमारा समीकरण 3 हुआ। अब हम दोनों तरफ इनके बीमीय सूत्र को रख देंगे। तो जड़त्व घूर्ण का बीमीय सूत्र मालूम है हमें कि क्या होता है जी, m l पावर माइनस l पावर 2 होता है। समानुपाती का चिन्ह द्रव्यमान का बीमा m होता है, इसका पावर x ले लेंगे। त्रिज्या का बीमा l होता है, इसका पावर हम y ले लेंगे। आगे हो गया ये हम दोनों तरफ घात बराबर करने पर तो दोनों तरफ घात बराबर करेंगे तो ये हमें मिला m पावर 1 इधर m पावर x। ये m खत्म गया तो x बराबर हमें मिला 1। फिर इधर ये l स्क्वायर, इधर l पावर क्या है, देखिए इसमें l है नहीं, इसमें है तो l पावर y। यहाँ से l कट गया तो y बराबर हमें मिला 2। अब x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो हमें समीकरण 3 है I समानुपाती m पावर x r पावर y। तो I समानुपाती m, x का मान हमारा आया है 1, r y का मान आया है 2। ये रख दिए तो I समानुपाती m r स्क्वायर, तो I बराबर k m r स्क्वायर। जहाँ पे k एक नियतांक है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे हमारा एक k नियतांक आया है। तो I बराबर हमें मिला m r स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि k बराबर जो ये नियतांक है इसका मान k बराबर 1 प्रयोग से, तो ये हमें मिल गया I बराबर m r स्क्वायर। यही हमारा जड़त्व घूर्ण द्रव्यमान और त्रिज्या में संबंध रहा। देखिए, इसको समझते हुए लिखिए। देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर आरोपित दाब पिंड के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण एवं पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, तो इनके मध्य संबंध बनाइए। देखिए, ये 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। ये जो दाब है पहले पिंड के घनत्व रो पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पे निर्भर कर रहा है, और पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर निर्भर कर रहा है। तो इनके मध्य संबंध बनाएंगे। तो ये हमारा जो दाब है P प्रेशर, ये निर्भर कर रहा है पिंड के घनत्व रो पर, समीकरण फर्स्ट। ये दाब जो है निर्भर कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण g पर, समीकरण 2। ये दाब फिर निर्भर कर रहा है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, तो समीकरण 3 हुआ। अब देखिए, समीकरण 1, 2 एवं 3 से तो हमें मिलेगा P समानुपाती रो जी एच। तो हम इसको क्या करेंगे, P समानुपाती रो पावर x, g पावर y, h पावर z मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक,
अब दोनों तरफ विमीय सूत्र रख देते हैं। तो दाब का विमीय सूत्र होता है m l पावर -1 t पावर -2। घनत्व का विमीय सूत्र होता है m l पावर -3 पावर x है तो x। गुरुत्वीय त्वरण का पावर होता है l t पावर -2 पावर y है तो y। हाइट ऊंचाई का विमीय सूत्र l होता है पावर z है। अब दोनों तरफ घात बराबर करने पर तो देखिए दोनों तरफ घात बराबर करेंगे तो इधर m पावर 1 है, इधर m पावर x इसमें है, इन दोनों में m नहीं है तो ये m कट गया तो x बराबर हमें मिल गया 1। आगे देखिए हम अब x का मान तो निकाल लिए, अब y का मान सोचिए, देखिए कहां से निकलेगा। तो y का मान t से निकाल लेते हैं। इसमें t पावर क्या है तो उधर t पावर -2 दिया है बराबर, इसमें t होता तो हम लिखते, लेकिन x वाला में इसमें t है नहीं, ये ऊंचाई वाला में भी नहीं है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण में t है तो इसमें दिया है t पावर -2y। ये t से t कट गया और माइनस माइनस भी कट जाएगा तो हमें 2 बराबर मिलेगा 2y। तो y इक्वल 2/2, ये कट के y बराबर हमें मिला 1। अब हम l से z का मान निकालेंगे तो उधर l पावर दिया गया है -1, इधर l पावर इसमें -3x हो गया, ये l पावर y हो गया, इसमें l पावर z हो गया, तो ये l पावर -1। और यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख दो, a पावर m गुणे a पावर n गुणे a पावर p बराबर सूत्र होता है a पावर m प्लस n प्लस p। तो इस फार्मूला से हम यदि इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए l पावर -3x प्लस y प्लस z, ये l कट जाएगा तो हमें इधर मिला -1 इक्वल ये -3x का मान हम 1 निकाले हैं यहाँ पर, तो लिख दिए 1 प्लस y का मान हमारा ये 1 आया है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे प्लस z। तो ये -1 इक्वल ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 1 प्लस z। तो ये हमारा जो होगा -1, ये बचेगा हमारा -2 हो जाएगा इधर प्लस z, ये -1 ये 2 उधर जाके प्लस में, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 इक्वल इधर z बचेगा, तो z बराबर हमें मिल गया, वो 2 में से 1 घटेगा तो 1, z का मान भी हमें 1 मिल गया, y का मान भी हमें 1 मिल गया, x का मान भी हमें 1 मिल गया। देखिए x, y और z का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख देंगे तो समीकरण 4 हमारा है p समानुपाती रो पावर x g पावर y h पावर z। तो ये p समानुपाती रो, x का मान हमारा 1 आया है, g का मान भी 1 आया है, h का मान यहाँ पे रो इसमें x का मान हमारा 1 आया था, वो y का पावर भी y का वैल्यू भी हमें 1 मिला है और z का वैल्यू भी हमें 1 मिला है। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया p समानुपाती रो जी एच, तो p बराबर k रो जी एच, और यहाँ पे जो k बराबर हमें मिला 1, प्रयोग से
तो P बराबर हम लिखेंगे रो जी एच। ये हमारा संबंध हो गया। लिखिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान पिंड के घनत्व एवं आयतन पर निर्भर करता है तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये जो किसी पिंड का द्रव्यमान यानी कि जो हमारा एम है ये निर्भर कर रहा है घनत्व रो पर, ये और यही द्रव्यमान निर्भर कर रहा है उसके आयतन भी पर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 एवं 2 से तो हमें क्या मिलेगा, एम समानुपाती रो भी। तो इसको हम मान लेंगे एम समानुपाती रो पावर एक्स भी पावर वाई। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। और द्रव्यमान का विमीय सूत्र हम जानते हैं एम होता है, और समानुपाती का चिन्ह तो समानुपाती घनत्व का विमीय सूत्र एम एल पावर -3 होता है। आयतन का विमीय सूत्र एल पावर 3 होता है। तो ये हमारा y हो गया और ये x हो गया। अब दोनों तरफ घात बराबर करने पर, तो दोनों तरफ घात बराबर किए तो हमें मिला m पावर इधर 1 और इधर m पावर x। यहाँ पे 1 है, 1 से x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। हमें x बराबर 1 मिल गया। अब देखिए इसमें l है उधर l नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यदि किसी भी भौतिक राशि में विमीय सूत्र में कोई MLT न रहे तो उस भौतिक राशि का जो मात्रक है, जैसे ये लंबाई है और इधर लंबाई नहीं है, तो यहाँ पे l के पावर 0 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या या का पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से m में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम उधर l पावर 0 लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे इधर l पावर 0, क्योंकि इसमें l है ही नहीं तो हम इसको l पावर 0 लिखेंगे, इक्वल इधर l पावर माइनस में 3x प्लस यहाँ पर 3y मिल रहा है। तो ये l खत्म हो गया, तो यहाँ 0 इक्वल -3x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 निकाले हैं, तो 1 प्लस 3y, तो ये -3y इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल 3y। तो y बराबर हमें मिला 3/3, तो y बराबर आ गया भी 1। और xy का मान x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रख देते हैं तो क्या मिल रहा है, हमें मिल गया m समानुपाती रो पावर x भी पावर y। हमें मिला m समानुपाती रो भी, और यहाँ पे x का मान हमारा 1 आया है, v का भी मान 1 आया है। तो m बराबर हमें मिला रो भी, m समानुपाती रो भी, तो m बराबर k रो भी। जहाँ पे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि k का मान प्रयोग से 1 हो जाता है, तो यहाँ पे m बराबर हमें मिल गया रो भी। ये इसका संबंध हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।